अगुण सगुण सब आप हो निराकार साकार, सर्व रूप धरि हे हरि आप बने संसार। ऐसा भाव करके हम अपने मन को रोकें, किसी से द्वेष ना करें, किसी का बुरा ना सोचे, ना बोले, ना करे, किसी की भी सेवा भगवान की सेवा, किसी का भी निरादर भगवान का निरादर, किसी के भी काम आ रहे हैं, पूजा हो रही है भगवान की, लेकिन हमारा ध्यान है कि दूसरा हमारे कितने काम आता है। ध्यान इस तरफ, जबकि ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि हम कितनी सेवा कर पा रहे हैं दूसरों की। इसी बात को सुखदेव जी समझा रहे, इसी का नाम है योग धारणा। सबके भीतर भगवान की धारणा करनी, सब भगवान के अंदर है और सबके अंदर भगवान है, ये बात है योग धारणा। गीता में इसी को समझाया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वो मुझसे कभी दूर नहीं, मैं उससे कभी दूर नहीं। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदां कृद्वेद विदेव चाहम। सर्वस्य च अहम, सर्वस्य च अहम, मैं सब जगह। इस बात को यदि समझ गए तो अंतिम जन्म है, छुटकारा हो गया, हो गए मुक्त माया से। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों का अंत हो गया, बहुत हो गया जन्म लेते लेते, अब तो अंत हो गया। कब? जब ये भाव बन गया वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव सर्वत्र है, इस प्रकार का भाव बन गया तो बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों का अंत हो गया। ये बहुत बड़ी मेरी माता और सज्जनों उपासना है। यही अंतिम स्थिति है आध्यात्म राज्य की। संसार को लेकर के द्वैत भाव मिट जाए, हम संसार को माया न माने, भगवान माने। माया मानोगे तो मायावाद कहलाएगा, भगवान मानोगे तो वैष्णव कहलाओगे। और यही भागवत में 9वें स्कंद तक यही बताया गया है। प्रहलाद जी का कथा आती है भागवत जी में, 7वें स्कंद में यही तो बताया, सब जगह मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यप कहता है क्या इस खंबे में भी? हाँ, यहां भी है। और जब मुष्टिका का प्रहार किया तो प्रकट हो गए। विश्वास था सब जगह, उनके विश्वास की विजय हुई। यह है धारणा, यही योग धारणा समझाई गई। क्योंकि श्री कृष्ण में मन कम रहता है, साधकों का संसार में भटक जाता है, तो वही योग धारणा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सर्वत्र श्री कृष्ण की धारणा करो, फिर मन भटकेगा नहीं, क्योंकि जहां जाएगा वहीं कृष्ण। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। ऐसा नहीं कि आप भागवत जी की ये बात 100% मान जाए। यदि 1% मान गए ना तो कल 2 हो जाएगा, कल 3%, परसों 4%, बढ़ते बढ़ते 100% तक पहुंच जाओगे। आज ही नहीं 100% ये भाव आएगा। तो 1% भाव आ जाए वही 100 तक ले जाएगा। तो एक जगह हम भाव कर ले, कहां करें भाव? ठाकुर जी में, विग्रह में, मूर्ति में एक जगह भाव कर लो बस। फिर धीरे धीरे उस भाव को बढ़ाओ माता पिता में। श्री विग्रह के बाद भगवान कहां है? मेरे माता पिता में। स्त्री है तो भाव करे मेरे सास ससुर में, मेरे पति में। इनको भगवान की तरह इनकी सेवा करो। जितने लाड़ चाव के साथ आप मंदिर में अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, इतनी लाड़ चाव के साथ घर में अपने वृद्धों की सेवा करो, माता पिता की, दादा दादी की सेवा करो, पति की सेवा करो। पति है तो पत्नी की सेवा करो, उनका ध्यान रखो, उनकी इच्छा का ध्यान रखो, उनका मान करो। अपमान नहीं करना पत्नी का, दासी का भाव नहीं लाना पत्नी के प्रति। तुम कुछ भी करो, पत्नी रोके तो झगड़ा करो। यदि वो तुमको कहीं जाने से रोकती है, यदि सचमुच में वो ठीक है तो रुक जाना चाहिए। ये नहीं कि तुम कौन होती है मुझको रोकने वाले। पति पत्नी में कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों के पास दिल है, दोनों के पास दिमाग है, दोनों के पास शरीर है, दोनों सुख और दुख की बराबर अनुभूति करते हैं। इसलिए परस्पर एक दूसरे का सुख का ध्यान रखना चाहिए और ये मानना चाहिए यदि मैंने पत्नी को नाराज किया, पत्नी को कष्ट दिया, तो इनके भीतर बैठे मेरे ठाकुर जी भी कष्ट पाएंगे। भागवत में भी यही बात कहा है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म वस्थितो सदा तम अवज्ञा माम मर्त्या कुर्ते अर्चा विडंबना।
मेरी पूजा करो मंदिर में जाकर के श्री विग्रह की, और मेरे बनाए हुए जीवों से जिनके भीतर मैं बैठा हूं, इनसे विद्रोह करो, इनसे द्वेष करो, इनका अहित करो, तो मैं तुम्हारी की गई पूजा को स्वीकार नहीं करूं। कुर्ते अर्चा विडंबना, ये तो ढोंग है, पूजा नहीं है। भस्म नैव ज्योति सहा, ये तो भस्म में देने के समान है, निरर्थक पूजा है। यदि हम किसी को भी सताते हैं, किसी से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, इसको ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते ऐसी भक्ति को। इस पे सावधानी बरतो। तो इस प्रकार एक एक करके जो स्कंधों की कथा सुनाई जा रही है, उसका एक ही तात्पर्य है कि सर्वत्र समबुद्धि हो जाए। सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता, समस्त भूत प्राणियों के हित में जो रत है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, जो समस्त भूत प्राणियों के हित में संलग्न है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वही मेरी प्राप्ति करता है। मैं तो मेरी माँ को सज्जनों कहना चाहूँगा, यदि आप सेवा नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम किसी का बुरा तो मत सोचो, बुरा तो मत बोलो, बुरा तो मत करो, इतना ही कर लो। भगवत भाव करके उनकी सेवा नहीं होती तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो सोच लो, बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। यही है भागवत धर्म, यही है भक्तों का धर्म, यही है वैष्णवता। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वही सच्चा वैष्णव है जो दूसरे का दर्द जानता है, समझता है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे मेरे राम। इसी भागवत धर्म को हमको श्रीमद् भागवत ग्रंथ से सीखना है। यही है भागवत धर्म, यही है वैष्णव धर्म, यही है भगवत प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, पावरफुल और शॉर्टकट उपाय। और आप अभ्यास करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे अभ्यास? टाइमली अभ्यास कर लो। कोई भी 1 घंटा ऐसा चुन लो कि इस 1 घंटे में हमको सबके प्रति सद्भाव रखना है, सबके प्रति भगवत भाव रखना। कोई 1 घंटा, जैसे 9 से 10 बजे मान लो, अभ्यास की बात है ना, क्योंकि 24 घंटे आप ऐसा नहीं कर पाओगे अभ्यास नहीं। अभी 1 घंटे का अभ्यास करो, कोई भी 1 घंटा चुन लो। मान लो सुबह 9 बजे से 10 बजे 1 घंटा हमको भगवत भाव रखना सबके प्रति। किसी से भी मिलेंगे यही भाव करेंगे, इसके भीतर भी मेरे ठाकुर जी। अब सामने वाला बुरा भी हमसे व्यवहार कर सकता है, और सामने वाला उस समय, उस 1 घंटे में दुश्मन भी हमारे सामने आ सकता है। उस स्थिति में ऐसे ही सोचें, ये भी मेरे ठाकुर जी हैं। यदि वो हमको गाली दे रहा है तो उस समय ये भाव करना है, मेरे पापों का दंड मेरे ठाकुर जी दे रहे हैं। मेरे ठाकुर जी दुश्मन बन के आए हैं मेरे पापों का दंड देने के लिए, मेरे कर्म है। कौ ना कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब कर्मों का फल है। तो मेरे ठाकुर जी इस रूप में मेरे कर्मों का भुगतान करने के लिए मुझको गाली दे रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। घड़ी की सुई देख लो, 9 से 10 बजे तक हमको ऐसा ही भाव रखना है सभी के प्रति। कोई भी सामने आएगा और उसको प्रणाम करना। यदि अपने से छोटा है मानस प्रणाम कर लो, यदि अपने से बड़ा है दर्जे में, रिश्ते में, तो झुक करके प्रणाम कर लो। क्या मान करके? श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। मैं अपने श्री राधा माधव को प्रणाम कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ। हो सके अधिक से अधिक खुशी दीजिए उस 1 घंटे में 9 से 10। दुश्मन भी आ जाए, भले लड़ने आ गया, उसको भी पहले चाय का प्याला, जो भी आपके रीति रिवाज, वैसे चाय पीते पिलाते नहीं, गलत बात है, जो भी आपके रीति रिवाज उसके अनुसार उसका स्वागत कीजिए। वो बेचारा लड़ने के मूड से आएगा ना, तब भी लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो भाव है ना वो आप तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो वहां भी प्रभाव डालेगा। यदि ज्यादा ही कुछ हो रहा तो आप उसको ये कि प्लीज 10 बजे के बाद बात करूंगी, ऐसा कह देना। अब मैं किसी विशेष काम से हूं मेरे प्रभु जी, 10 बजे के बाद आपसे 2 हाथ कर लूंगी, अभी नहीं। मन वो 1 घंटे का नियम टूटे ना, उसमें मन खराब ना हो। सास ने कुछ कह दिया, 9-10 बजे के बीच बिल्कुल नहीं बोलोगे, ये मेरी राधा रानी है, मेरे पापों की सजा दे रही है। यदि सहन नहीं हो रहा है तो बस फिर भी अंदर पी जाओ क्रोध को। कब तक? 10 बजे तक, उसके बाद लड़ लेना। लेकिन वो 1 घंटा ऐसा साधना को दे दो, भगवान को दे दो, और उस 1 घंटे में भगवान बीच बीच में परीक्षाएं करेंगे। यदि आपने 1 घंटा भी वासु
रोम इति, मान लिया ये 1 घंटा आपके 24 घंटे पे मतलब 23 घंटों पर भारी पड़ जाएगा। ये नशा 23 घंटे तक रहेगा। ये भाव करके देखो भाई। सुनते सुनते तो बहुत दिन हो गए, बहुत बार भागवतें सुनते रहते हैं आप लोग, टीवी के माध्यम से भी, प्रत्यक्ष में भी। अब थोड़ा करके देखो, भागवत में जो लिखा है करके देखो। सुखदेव जी जो कहते हैं कि योग धारणा का आश्रय लो, मन चंचल हो, मन में माया आए, मन में संसार आए तो योग धारणा का आश्रय लो। योग धारणा क्या है? ऐसी धारणा जो भगवान से योग कराए, उसी का नाम है योग धारणा। और वो कौन सी धारणा है? भगवान सब जगह है, ये धारणा, इसका नाम है योग धारणा। सब कुछ श्री कृष्ण है। इस दोहे को तो याद रख लो। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि, आप बने संसार। 1 घंटा ले लो माताओं, सुबह का ले लो 7 से 8, चाहे 11 से 12, चाहे 12 से 1, चाहे 1 से 2, कोई भी, सुबह से शाम तक। आप कहेंगे हम तो सोने के बाद नींद लेंगे, जब गहरी नींद में सो जाएंगे तब। नींद में तो निभा ही नहीं पाओगे, क्योंकि नींद में सपने आएंगे, सपने में भाव आपके हाथ में नहीं रहेगा सपना। इसलिए सोते समय नहीं, जगते जगते 1 घंटा देखो आज से करके। कुछ दिन निभा गए, जीवन भर निभा जाओगे। बड़ा सरल मार्ग है, कठिन नहीं है। आपका स्वभाव सुधर जाएगा, सारे सद्गुण आपके भीतर आ जाएंगे, सारे अवगुण एक एक करके ऐसे विदा होंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे इतनी जल्दी मैं बदल जाऊंगा। मेरी माता और सज्जनों, हम नहीं कहते 24 घंटे योग धारणा करो, कम से कम 1 घंटा तो कर लो। तो व्यवहार में भी योग धारणा करनी, और आंख बंद करके जब श्री कृष्ण का चिंतन करने बैठो तब भी योग धारणा करनी। सुखदेव जी कहते हैं व्यवहार में भी और ध्यान में भी। ध्यान में कैसे? आंख बंद करके कृष्ण चिंतन कर रहे थे तो मन चंचल हो गया, मन याद करने लग गया बेटा बेटी की, तो तुरंत योग धारणा बना लो, क्या ये भी श्री कृष्ण है। अब करो प्रेम से बेटा बेटी की याद, चरणों से सिर तक, सिर से चरणों तक करो ना याद, किसने मना किया? लेकिन साथ में अवधारणा बना लो, क्या ये भी श्री कृष्ण है। पुत्र के रूप में भी वही है। मेरे मन में जो जो आएगा सब श्री कृष्ण है। तो व्यवहार में भी और विचार में भी, भीतर भी, ध्यान के समय भी योग धारणा बना लो। 1 घंटा मेरी माता और सज्जनों यदि आपने निभा लिया, ये 1 घंटा आपके दूसरे 23 घंटों पे भारी पड़ जाएगा, और धीरे धीरे माया छटने लगेगी, धीरे धीरे अवगुण भागने लगेंगे, और धीरे धीरे सद्गुणों का आगार आपका हृदय बनता चला जाएगा। स्वयं चमकृत हो जाएंगे। ये कैसा हो गया? ये तरीका पहले तो कभी किसने बताया नहीं। ये तरीका मैं नहीं बता रहा हूं, भागवत जी में लिखा हुआ है। सुखदेव जी 2 स्कंद 1 अध्याय ध्यान कैसे करना है ये सिखाते हैं, फिर बताते हैं। यदि मन मूढ़ हो जाए तमोगुण के कारण से या रजगुण के कारण से विक्षिप्त हो जाए, तब योग धारणा का आश्रय लेना चाहिए। वहां फिर जब पूछते हैं परीक्षित योग धारणा क्या है, तो बताते हैं कि सारा विश्व भगवान के भीतर ही है, सब विराट परमात्मा है। नीचे पताल से लेकर के आकाश तक वही है सर्वत्र। अनंत अनंत ब्रह्मांड सब उन्हीं के भीतर है। ब्रह्मांड का आधार ही भगवान का विराट स्वरूप है। इसलिए तुम्हारे नेत्र जो भी देख रहे हैं भगवान को ही देख रहे हैं, तुम्हारे कान जो भी सुन रहे हैं भगवान को ही सुन रहे हैं, तुम्हारी नासिका जो भी गंध ग्रहण कर रही है भगवान को ही ग्रहण कर रही है। भोजन का स्वाद ले रहे हो वो स्वाद भी श्री कृष्ण है, जिसका आप स्पर्श कर रहे हो वो भी श्री कृष्ण है। चित्रकूट कामता नाथ की परिक्रमा कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और मन में योग धारणा चल रही है। क्या? ये चित्रकूट भगवान का धाम है, यहाँ सीताराम लक्ष्मण निवास करते हैं, ये सीताराम भगवान की विहार स्थली है। ऐसा भावना कर रहे थे और कामतानाथ परिक्रमा चित्रकूट की कर रहे थे। एक स्त्री पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में नग्न देख लिए उस समय रास्ते में तुलसीदास जी ने, और योग धारणा चल रही थी। उस योग धारणा के अनुसार क्या मान रहे हैं? ये भी मेरे सीताराम जी हैं, मेरे सीताराम विहार कर रहे हैं। ये चित्रकूट उनकी विहार स्थली है, ये मेरे सीताराम विहार कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ आने से, परिक्रमा करते रास्ते में आने से मेरे सीताराम जी को मुझसे संकोच ना हो, आंखें बंद कर ली और आगे चले। जब आगे चले
सोचा अब तो पीछे बड़ी दूर चले गए, अब मैं आंखें खोल लेता हूं। और जो ही आंखें खोली, उनके सन्मुख सचमुच में सीताराम भगवान सामने खड़े। कैसे प्रकट हो गए? जबकि वो आम व्यक्ति थे, स्त्री पुरुष, लेकिन योग धारणा कर ली, क्या ये भी मेरे सीताराम है? तो सीताराम प्रकट होके दर्शन देते हैं। योग धारणा कर ली खंबे में, इसमें भी मेरे प्रभु हैं, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आपको सुनने में बातें अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि सब हाँ हाँ कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मैं सबके चेहरे देख रहा हूं। लेकिन मानना इतना भी सहज नहीं है, इसके लिए बहुत भजन करना पड़ेगा। मन की पात्रता चाहिए। अभ्यास करो मेरी माताओं, नाम जप खूब करो, खूब कीर्तन करो। जैसा कि मैंने कल परसों बताया था, अधिक नहीं तो आधी घड़ी कीर्तन अवश्य करना चाहिए इस कलयुग में। कलयुग की मुख्य साधना है नाम। नाम भी दो प्रकार से, नाम जप और नाम संकीर्तन। इन दोनों में महिमा अधिक है नाम संकीर्तन की। इसलिए एक नाम धुन 15 मिनट तक चलती रहे। आधा घड़ी वैसे 12 मिनट की होती है, लेकिन 3 मिनट एक्स्ट्रा कर लो, 15 मिनट। 15 मिनट तो सभी को नाम जाप करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आने वाली भयानक परिस्थिति से हमारी रक्षा हो, बल्कि इसलिए हमको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, राधा माधव का प्रेम प्राप्त हो, उनकी प्रेमा भक्ति हमको प्राप्त हो। इसलिए ऊंचा लक्ष्य करो। जिस लक्ष्य को लेकर के हम नाम संकीर्तन करेंगे, उसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जब लक्ष्य से ही श्री कृष्ण मिलने, तो ऊंचा लक्ष्य करो ना। फिर एक व्यक्ति रोटी, सूखी रोटी, उसके ऊपर कोई नमक नहीं, कोई चटनी नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई अचार नहीं, बस रोटी को तोड़ता है, हाथ पे रखी रोटी, और ऐसे ऐसे करता है, रगड़ता है और खाता है। फिर दूसरा टुकड़ा तोड़ता है, फिर ऐसे रगड़ता है, फिर खाता है। एक सज्जन ने पूछा, भाई तुम्हारी रोटी को मैंने बड़े ध्यान से देखा, इस पे कोई चटनी, अचार, सब्जी, कोई नमक, कुछ भी नहीं, तो ये ऐसे तोड़कर ये लगा कर क्या खाते हो? क्या लगा के खाते हो? कहते कुछ भी नहीं है रोटी पे, तो लगाऊंगा क्या? फिर ऐसे तोड़ के क्यों ऐसे करते हो? कहते भाव कर लेता हूं कि नमक रखा है, ऐसे करके मन को मनाने के लिए, बहलाने के लिए, है तो कुछ नहीं, खाली है, लेकिन रोटी तोड़ के थोड़ा सा भाव कर लेता हूं कि नमक से रगड़ के खा रहा। तो सज्जन ने कहा, अरे भले आदमी, जब तेरे को भाव ही करना है, जब तेरे को योग धारणा ही करनी, तो नमक की भाव क्यों कर रहा है? तो हलवे का करना, पनीर की सब्जी का भाव करना। भाव भी, इसमें भी कंजूसी। जब भाव से ही काम बन जाना है, तो फिर हम बढ़िया भाव करें। यहां तो हलवे पूड़ी का भाव करने से हलवा पूड़ी नहीं बन जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण का भाव करने से श्री कृष्ण अवश्य प्रकट हो जाएंगे। एक नियम है, और ये सनातन धर्म में ही है। ये नाम जप की महिमा सनातन धर्म ही है। ये कलयुग केवल नाम आधारा, ये सनातन धर्म, ये सुविधा है। औरों को तो इसके बारे में पता ही नहीं। नाम जप की महिमा इतनी कही नहीं जो सनातन धर्म में। हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्नत। एक बार अकबर ने कहा था बीरबल से, तुम्हारे धर्म में क्या विशेष बात है? बीरबल ने कहा, हमारे धर्म में सबसे विशेष बात यह है कि भगवान बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कैसे? कहता केवल नाम जप करने से। राम राम कहो तो राम मिल जाते हैं। अकबर ने कहा, लड्डू लड्डू कहने से क्या लड्डू मिल जाते हैं? लड्डू लड्डू कहने से क्या मुंह मीठा हो जाएगा? तो बीरबल ने कहा कि लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लड्डू को हम कहेंगे, हे लड्डू इधर आ, लड्डू लड्डू लड्डू, वो आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो जड़ है, चेतन नहीं है। लेकिन लड्डू यदि किसी व्यक्ति का नाम है, उसको कहे लड्डू इधर आ, वो आ जाएगा। तो लड्डू तो जड़ है, लेकिन प्रभु चैतन्य है, इसलिए राम राम कहने से राम आ जाते हैं। कहते मैं नहीं मानूंगा। तो ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, समय दीजिए। समय दिया गया। एक वैश्य के पास बीरबल पहुंचे। उस वैश्य से कहा, तू नाचती गाती है किस लिए? कहता पेट पालने के लिए। कहता मेरा एक काम कर, जीवन भर तुम्हारा नाचना गाना छूट जाएगा, जीवन भर के लिए तुमको मालो माल कर दूंगा। बस एक काम करना, क्या? कि दिल्ली के चांदनी चौक पर बैठ करके बस अकबर 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 ये नाम जप करना है। कोई कुछ भी दे नहीं लेना, बस अकबर अकबर। 7 दिन ये काम करना है बस। फिर तुमको ऐसा मैं मालो माल कर दूंगा। फिर तुमको पेट पालने के लिए किसी के आगे नाचना और हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अब बैठ गई चांदनी चौक पर, अकबर 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 जपने लगी। सरकारी अधिकारी को पता चला, पुलिस को पता चला, अकबर के पास समाचार पहुंचा। अकबर सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरा भी कोई नाम जप करता है, वाह क्या बात, प्रसन्न हो गए। अधिकारी से कहा जाओ उसको कहो जो उसको चाहिए मांग लो, हम बड़े प्रसन्न हैं। सरकारी अधिकारी आए, उस वैश्य से कहा देवी कुछ चाहिए तो मांग लो। राजा बड़े प्रसन्न है, महाराज अकबर कुछ नहीं मांगा। अधिकारी लौट गए। अकबर की प्रिय बेगम को पता चला मेरे पति का कोई नाम जप कर रहा, कहीं मेरी सौत बन के ना बैठ जाए, मैं जाती हूं उसके पास। अकबर की आज्ञा लेकर गई और कहा तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए सो मांग लो। ये अकबर अकबर करना छोड़ दे, जो चाहिए सो मांग लो। लेकिन पढ़ाई थी बीरबल की, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, बस अकबर अकबर अकबर। हार थक करके बेगम भी वापस लौट गई। अकबर के पास समाचार पहुंचा, कौन है वो जो कुछ भी नहीं जिसको चाहिए, कि मेरा नाम जप करते, अब तो मुझको ही जाना पड़ेगा। अब अकबर आए, उसके आगे खड़े होके बोले देवी क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मेरा नाम जप किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए। ये अकबर तुम्हारे सामने खड़ा है। उसी समय कभी बीरबल सामने आ गए। बीरबल ने कहा महाराज जहां पना इनको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए था। क्या? आपके प्रश्न का उत्तर कि राम राम कहने से कैसे राम आ जाते हैं, जैसे अकबर अकबर कहने से अकबर आ गया, ऐसे राम राम कहने से राम आ जाते हैं। तब अकबर को बात माननी पड़ी। सच बात है, जब अकबर अकबर जपने से अकबर आ गया तो राम राम जप करने से भी राम आ जाते। इसलिए मेरी माताओं, नहीं ज्यादा तो 15 मिनट का संकीर्तन प्रभु के नाम का बड़ी महिमा है। बाकी समय नाम जाप करो और 15 मिनट नाम संकीर्तन करो। कोई भी तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं कीर्तन में, अकेले बैठ जाओ अपने घर में मंदिर में ताली बजाते हुए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई भी एक धुन पकड़ लो, बस 15 मिनट उसी को गुनगुनाते रहो। यदि कहो महाराज हमारे पास बैठकर कीर्तन करने का समय नहीं, कोई बात नहीं, कपड़े धोते हो ना, मशीन के पास जाते हो, बस शुरू कर दो। इधर मशीन अपना काम कर रही है कपड़े धोने का और तुम अपना काम कर रहे हो। रोटी बना रहे हो रसोई में, पति गए ड्यूटी, बच्चे गए स्कूल, तुम क्यों जाते हो कीर्तन को भूल। घर में कोई नहीं रहा, पति ड्यूटी, बच्चे स्कूल, तुम अकेले रसोई में चले गए। अब करो सब्जी अमनिया, लगाओ तड़का, करो घर के गृहस्थी के काम, और 15 मिनट घड़ी में टाइम दे करके एक धुन शुरू कर दो। कितनी तुम्हारी चली जाएगी, कितने दुख दूर हो जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। 15 मिनट हरि नाम संकीर्तन का सब नियम लो, यही मेरी कथा की दक्षिणा है। और दक्षिणा नहीं दोगे तो पाप लगता है। कथा अधूरी है बिना दक्षिणा के। मेरी दक्षिणा देने के लिए जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। मेरी दक्षिणा यही है कि 15 मिनट के नियम आप लोग ले, हर समय जाप करो और 15 मिनट कीर्तन करो। मंदिर में बैठ करो, अकेले करो, परिवार के साथ करो, समूह में करो, आस पड़ोस को भी बुला लो, चाहे घर में करो चाहे मंदिर में आके करो। 15 मिनट का आरती के समय कर लो कीर्तन, 15 मिनट का नियम बना लो हमको 15 मिनट प्रतिदिन कीर्तन करना। यदि इतना नहीं कर सकते, साप्ताहिक कीर्तन करें। सप्ताह के माने कोई एक दिन चुन लो, सप्ताह में कोई एक दिन चुन लो, मंदिर चुन लो, चाहे किसी का घर चुन लो, एक दिन सप्ताह में, चाहे प्रति रविवार, प्रति सोमवार, प्रति मंगलवार, कभी भी एक दिन सप्ताह में चुन लो। सब माताएं इकट्ठी होंगी, किसी के घर या मंदिर आ जाओ। फिर संकीर्तन 15 मिनट का एक स्वर से सब खड़ी होकर नाच नाच के कीर्तन करें 15 मिनट तक। उसके बाद फिर भजन गाओ,
कीर्तन के साथ साथ सत्संग हो जाए, एक माता पढ़ के कुछ सुनाए, अच्छी बात, कोई धार्मिक ग्रंथ लगा लो, पढ़ के सुनाए, बाकी सब बैठ के सुने। फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ, आरती करो, पुष्पांजलि अर्पण करो। और जब भी सब इकट्ठी मिले तो राग द्वेष से बचना, निंदा चुगली से बचना। नहीं तो योग बनाई खीर और चीनी की जगह डाल दिया नमक, ये हाल हो जाएगा यदि वहां अपचर्चा करोगे तो। सब लोग नियम ले लो, यही हमारी कथा की दक्षिणा, आपका बहुत भला हो जाएगा।